हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़े रिलीफ वाले ऑर्डर जारी किया गया है। लेटेस्ट अभी 2026 का ही ऑर्डर है ये, और इससे एट ए लार्ज काफ़ी सारे एसएससी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, और ये इसकी जो डेट है वो 23 मार्च 2026 है, यानी कि अभी मार्च में ये ऑर्डर जारी हुआ है। और एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया गया है। काफ़ी सारे एसएससी होंगे जिनको डायरेक्ट यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ एक्ट की एलिगेशंस लगा दी जाती है, बोगस परचेज, आप आईटीसी वर्स करिए, पेनल्टी इंटरेस्ट लगाना, वो सारी चीज़ इसमें कवर होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, लास्ट में मैं इसको समराइज भी करूंगा। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनका पर्पज एजुकेशनल है। जीएसटी में हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, उसके अलावा अगर ऑर्डर जारी हो गया है, अपील कैसे फाइल करनी है, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स सब कुछ वीडियोज में बताया भी गया है। उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और भी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के भी सारे वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। हर टाइप के फाइलिंग प्रोसेस के वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। इस वाले केस में जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर आपका सिमिलर फैक्ट्स है और सेमी स्टेट में रजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बाकी किसी अदर स्टेट में आप रजिस्टर्ड है तो आपको चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू दिया है। अगर कोई इसमें ऐसा केस है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड है तो ऑल ओवर इंडिया वो एप्लीकेबल रहने वाला है। अब केस को ध्यान से समझिएगा। जो एसएससी है, इनको एक सोकोज नोटिस जाता है। वो जो नोटिस की डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। जो इनका ईयर था वो 17-18 था। आपका किसी भी साल का केस हो सकता है, 17-18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24। यहाँ पर ईयर जो है इरेलीवेंट है। जो पेटिशनर है उन्होंने ये जो नोटिस है इनको भेजा गया था और उनसे कहा गया था कि इनके ऊपर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग जो प्रोसीडिंग्स है वो क्यों ना की जाए। पेटिशनर वाज पुट टू notice as to why he has not made to the paid tax due towards him for having fraudulently passed on ineligible input tax credit। ठीक है, तो इनसे कहा गया है कि भाई आप जो है इन्वॉल्व हैं फ्रॉड में, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके रिगार्डिंग। द alleged fraud ऑन द पेटिशनर पार्ट वाज डिटेल्ड इन सोकोज नोटिस, कि पेटिशनर ने जीएसटी में क्या फ्रॉड किया है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई आपने जो है जीएसटी में फ्रॉड कर दिया है, और इसके रिगार्डिंग आपके ऊपर पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट क्यों ना लगाया जाए। जो एसएससी है उन्होंने रिप्लाई किया 16 अक्टूबर 2024 को। 16 अक्टूबर 2024 को एसएससी ने रिप्लाई फाइल कर दिया। पेटिशनर डिनाइड द एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड। जो पेटिशनर है उन्होंने जो एलिगेशंस है उनको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। तो एक केस आपका 73 हो, 74 हो, आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि नोटिस में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, और अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं किया, आप बोनाफाइड बायर हैं, तो आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग परेशान नहीं किया जा सकता है। हाउएवर व्हेन द इम्पंज ऑर्डर, अब ये प्रोसीडिंग्स चली, प्रोसीडिंग्स चलने के बाद 7 जनवरी 2025 को डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया। पेटिशनर रिटर्न रिप्लाई वाज नॉट कंसीडर, और जो पेटिशनर का रिटर्न रिप्लाई था उसको कंसीडर भी नहीं किया गया। इनफैक्ट इन द इम्पंज असेसमेंट एजुकेशन ऑर्डर डेटेड 7th of Jan 2025 it finds mention that the petitioner have not even filed a reply to the SOCOJ notice। और जो वही इम्पंज ऑर्डर था उसमें मेंशन कर दिया गया है कि भाई आपने तो रिप्लाई तक फाइल नहीं किया। अब ऐसे तो हर स्टेट में हर एसएससी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। वो अलग स्टेट दिल्ली है, यूपी है, गुजरात है, काफ़ी सारे स्टेट्स में यही सारी प्रॉब्लम जो है एसएससी के साथ आ रही है। फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया जाता है और उसमें एसएससी के रिप्लाई को कंसिडर नहीं किया जाता। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि जो पेटिशनर ने जो यहाँ पर रिप्लाई फाइल किया था इस नोटिस के अगेंस्ट में, जो कि नोटिस जारी हुआ था 31/7/2024 को, लेकिन वो जो रिप्लाई है वो ट्रेसेबल ही नहीं है। अब देखिए कि अगर आपने जीएसटी में नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई किया है और प्रॉपर ऑफिसर का कोई भी फर्दर मैसेज नहीं आया है, तो आप चाहें तो फिजिकल हियरिंग भी कर सकते हैं। आप फिजिकली जाकर भी डिपार्टमेंट में जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन है, रिप्लाई है, सबमिशंस हैं, वो सबमिट कर सकते हैं। अब ये एसएससी ने रिप्लाई दिया, पर लेकिन डिपार्टमेंट का कहना है कि भाई जो ये रिप्लाई है तो ट्रेसेबल ही नहीं हो पा रहा है। द सेम कुड नॉट बी कंसिडर्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द इम्पंज असेसमेंट ऑर्डर, जो कि 7 जैन 2025 को जारी किया है। और जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया है। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट का व्यू देखिएगा और आपको अपने रिप्लाई में इसको मेंशन जरूर करना है। पॉइंट नंबर 3, इन द लाइट ऑफ अबव द इम्पंज असेसमेंट ऑर्डर
इज फाउंड टू हैव बीन पास्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ऑनरेबल कोर्ट ने ये माना है कि भाई जो ऑर्डर जारी किया है प्रॉपर ऑफिसर ने अपने माइंड को अप्लाई यहाँ पर नहीं किया है। इट इज ऑल्सो ए वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है डिपार्टमेंट के द्वारा तो वायलेशन माना जाएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, जिसके रिजल्ट में ना केवल ये इम्पंज ऑर्डर बल्कि जो उनके द्वारा फर्दर लेटर्स जारी किए गए थे, जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स थी, वो सारी की सारी यहाँ पर कोर्स की गई है। Currently, not only the impunged education order dated 7th of Jan 2025 is set aside, the consequent letter written by the revenue to the petitioner bank। अब आप खुद देखें कि 7 जनवरी 2025 का ऑर्डर है और अब इसकी रिकवरी भी स्टार्ट हो चुकी होगी। रिकवरी हो सकता है बैंक अटैच करके कर भी ली गई हो। तो आपको अगर कोई भी ऑर्डर जारी हो रखा है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने डीम्ड एक्सेप्ट कर लिया है। या तो आप DRC 03 के थ्रू उसको सबमिट कर दें। अगर आप उसको सबमिट नहीं कर रहे हैं, उसकी जो पेमेंट है वो नहीं कर रहे हैं विद इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी, अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो मल्टीपल आप अलग अलग लेवल पर चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपील फाइल करना, अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिट भी आप फाइल कर सकते हैं। तो अगर वो आप अपील नहीं कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बैंक ने मतलब जो उनका अकाउंट फ्रीज किया हुआ था, डिपार्टमेंट ने बैंक को लेटर लिखा, वो बैंक अकाउंट जो फ्रीज कर दिया गया था उस सारे लेटर्स और जो प्रोसीडिंग्स है उनको भी कोर्स कर दिया गया है। हाउएवर लेकिन जो डिपार्टमेंट है उनके राइट को रिजर्व रखा गया है। हाउएवर लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द रेवेन्यू टू पास ए फ्रेश असेसमेंट एजुकेशन ऑर्डर बट ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई। डिपार्टमेंट को कहा गया है कि ठीक है भाई आप जो है फ्रेश ऑर्डर जारी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो इन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को रिप्लाई सबमिट किया है उसको आप कंसीडर करिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ आपको जो है ये फाइनल ऑर्डर जारी करना है। इस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। अगर आपको उसकी PDF कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इस रेट पिटिशन नंबर से सर्च कर सकते हैं, आपको ये डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। फिर आप जो है इसके जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है उसको आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपको कोई भी नोटिस आता है तो आपको रिप्लाई जरूर करना है उस कम्युनिकेशन का। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। SSC ने अपने एक नोटिस को चैलेंज किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया था, इसके रिगार्डिंग उन्होंने रिप्लाई भी सबमिट कर दिया। उस रिप्लाई को डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं किया और डिमांड ऑर्डर जारी कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने भी इनके फेवर में ये डिसीजन दिया है। सबसे जरूरी बात है कि अगर कोई भी आपके पास कम्युनिकेशन आता है, नोटिस आता है, तो आप रिप्लाई जरूर करें, जो भी एविडेंस है सबमिट कर दें। फिजिकल हियरिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अवेल कर लें। उसके बाद भी अगर आपके साथ अनजस्ट होता है तो फिर आपके पास फर्दर लेवल पर आपको रिलीफ मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, एक्सपायर से ऑर्डर है आपका, तो आपको प्रूफ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर जो अवेलेबल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।